अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी सरजमीन पर जहां वक्त 2025 में नहीं बल्कि 2050 में चल रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक लफ्ज़ गूंजता है, क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जापान। वो मुल्क जहां इंसान नहीं परफेक्शन बसती है, जहां रोबोट आपके साथ खाना खाते हैं, जहां ट्रेनें हवा में उड़ती हैं और जहां 1 मिनट की ताख़ीर कौमी सानहा बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई जापान एक ऐसी दुनिया है जो 2050 में चल रहा है? क्या हम जैसे लोग वहां जाकर रह सकते हैं? और आखिर क्या राज है इस कौम की तरक्की के पीछे, जिसने 2 एटमी हमलों के बाद भी खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बना लिया? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जापान की कहानी नहीं, ये इंसानी हदूद से आगे बढ़ने की दास्तान है। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि एक आम पाकिस्तानी या इंडियन भी किस तरह जापान जाकर मुस्तकबिल की ज़िंदगी गुजार सकता है। चलें फिर निकलते हैं जापान के उस सफ़र पर जहां हर सूरज तुलू होने के साथ इंसानियत नई बुलंदी को छूती है। जापान का मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया में वाक़ ये जज़ीरा नुमा मुल्क अपनी खामोश मेहनत, खूबसूरत सकाफत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। आज यहाँ तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख लोग बसते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये ज़मीन कम और तरक्की ज़्यादा है। यही वो मुल्क है जिसका हर फर्द कहता है, मेरा काम मेरा फ़ख्र है। यही जज्बा जापान को 2025 में नहीं बल्कि वक्त से 25 साल आगे ले जा चुका है। जापानी लोग अपनी ज़िंदगी को एक आर्ट समझते हैं। ये सुबह वक्त पर उठते हैं, वक्त पर खाते हैं और वक्त पर दुनिया बदल लेते हैं। यहाँ की सड़कों पर गंदगी नहीं मिलती, लेकिन आपको हर चेहरे पर एहतराम, सब्र और ईमानदारी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना आए, यहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, ये अपनी गलती को छुपाते नहीं, मानते हैं। और यही फ़र्क है जो जापान को दुनिया के बाकी ममालिक से मुमताज़ करता है। चलें अब चलते हैं टोक्यो की तरफ, एक ऐसा शहर जहां हर लम्हा एक नई ईजाद जन्म लेती है। यहाँ ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ है, अगर आप पलक झपकें तो शायद कुछ नया ईजाद हो जाए। दुनिया में सबसे पहली बुलेट ट्रेन भी यहीं चली थी, और आज 2025 में यहाँ की ट्रेनें सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि रेल पटरी के नीचे उल्टी दौड़ती हैं। आप चाय पी रहे होंगे और ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही होगी, फिर भी चाय का एक कतरा ना गिरेगा। अगर आप जापान जाएं तो लगता है जैसे इंसान और मशीन के दरमियान फासला ख़त्म हो चुका है। बाथरूम से लेकर फुटपाथ तक हर चीज़ ऑटोमेटिक, हर हरकत स्मार्ट हो चुकी है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको मेनू कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि रोबोट शेफ़ आपका इस्तकबाल करता है और आपके सामने एक स्क्रीन पर लिखा आता है, क्या आप चाहेंगे कि आपका खाना रोबोट बनाए या इंसान? हाँ, इतना आगे बढ़ चुका है जापान। लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे साया भी होता है। जापान में तरक्की की दौड़ ने लोगों से उनकी तन्हाई छीन ली है। यहाँ के लोग इतने काम में मसरूफ़ हैं कि अक्सर उन्हें मुस्कुराने का वक्त भी नहीं मिलता। यही वजह है कि दुनिया में खुदकुशी की शरह सबसे ज़्यादा जापान में देखी गई है। हुकूमत ने इस अलमिये को कम करने के लिए हर पार्क में गेम जोन और रिलैक्सेशन एरिया बनाया हुआ है, ताकि लोग हंस सकें, जी सकें और सिर्फ मशीन ना बन जाएं। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले लोग भी जापान के हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ खाते नहीं बल्कि हेल्थी डाइट लेते हैं। ये रोज़ वर्जिश करते हैं, ताज़ा सब्जियां और मछली खाते हैं और दिल को हमेशा पुरसुकून रखते हैं। इसलिए यहाँ 90 साल के बूढ़े भी ऐसे चलते हैं जैसे अभी कॉलेज जा रहे हों। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान तबाह हो गया था। एटमी बादलों ने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन सिर्फ 70 साल में यही कौम दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन गई। आज जापान की जीडीपी तकरीबन $44 ट्रिलियन से ज़्यादा है और फीकस आमदनी $35,000 से ज़्यादा है। एक आम जापानी साल में जितना कमाता है, इतना हमारे यहाँ एक बड़ा बिजनेस 2 साल में कमाता है। टोयोटा, होंडा, निसान, लेक्स, ये सब जापान के नाम हैं।
یہ ملک گاڑی نہیں بناتا، اعتماد بناتا ہے، اس لیے دنیا بھر میں میڈ ان جاپان ایک برانڈ نہیں، ایک معیار سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے دلچسپ حصے پر، کیا ایک عام پاکستانی بھی جاپان جا سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ماسٹرز یا پی ایچ ڈی ڈگری ہے تو آپ ہائی اسکلڈ ویزا کے ذریعے بغیر کسی ایجنٹ کے جاپان جا سکتے ہیں۔ بس اپنی درخواست VFX گلوبل پر دیں، 4 سے 6 ہفتے میں اپائنٹمنٹ ملتی ہے اور ویزا صرف 9 ین میں لگ جاتا ہے۔ 2025 میں جاپان کی ویزا اپروول ریٹ پچھلے 5 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یقیناً جاپان جنت لگتا ہے، مگر یہاں جینا آسان نہیں۔ زندگی مہنگی ہے، جگہ کم ہے اور اپارٹمنٹ بعض اوقات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں کیپسول ہاؤس کہا جاتا ہے۔ لیکن ان چھوٹے کمروں میں خواب بہت بڑے بستے ہیں۔ یہاں کا ہر شہری ایک اصول پر یقین رکھتا ہے، صفائی ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ چاہے سڑک ہو یا اسکول، سب چیز آپ کو صاف ستھری نظر آئے گی۔ یہاں بچے خود اپنی کلاسیں صاف کرتے ہیں تاکہ وہ سیکھیں کہ عزت کام سے آتی ہے، کسی نوکری سے نہیں۔ کیا آپ نے کبھی نوڈل بات کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، جاپان میں ایک جگہ ہے جہاں لوگ نوڈل کے گرم شوربے میں نہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہاں اسکن نرم ہوتی ہے اور کٹ کیٹ چاکلیٹ کے 400 سے زیادہ ذائقے یہاں موجود ہیں۔ یہ ہے جاپان، جہاں ہر چیز منفرد ہے۔ ماؤنٹ فوجی، شیرکاوا گاؤں اور روشنیوں سے چمکتا ٹوکیو، یہ سب مل کر جاپان کو جاپان بناتے ہیں۔ دنیا کے سب سے خوبصورت تضاد، جہاں قدیم بدھ مت کے مندر کے پاس دنیا کی جدید ترین روبوٹ لیب کھڑی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی، یہ دونوں نام آج بھی خاموش چیخ ہے۔ 1945 کے ایٹمی دھماکوں نے جاپان کو مٹا دیا، لیکن اس قوم نے اپنی خاک سے ایک نیا جاپان بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب سورج یہاں طلوع ہوتا ہے تو لگتا ہے امید پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ دوستو، جاپان صرف ایک ملک نہیں، یہ محنت، نظم، عزت اور امید کا نام ہے۔ اگر دنیا کے ہر ملک میں تھوڑے سے جاپانی آ جائیں تو شاید دنیا بہتر جگہ بن جائے گی۔ اور اگر آپ بھی ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو جاپانیوں کی طرح سوچنا شروع کر دیں۔ آج کا کام آج ہی کریں، کل پہ نہ چھوڑیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیں آپ کو جاپان کی کون سی چیز سب سے زیادہ حیران کر گئی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔